अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेट फॉर स्टिचेस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ज़रफ़कार सिस्टम ऑफ कटिंग बुक से आज के लेसन में सीखेंगे इंट्रोडक्शन टू नेकलाइंस। कौन से नेकलाइन का क्या नाम होता है, किस नेकलाइन को किस तरह से स्टिच किया जाता है, यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है। और कौन से डिज़ाइंस को कितनी विड्थ और कितनी लेंथ में हम रखेंगे, वो सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पर नेक प्रिपरेशन फॉर गर्ल्स एंड फॉर वुमेन्स भी दिया हुआ है। जल्दी से पढ़कर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। वीडियो कंप्लीट देखिएगा, बगैर स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। और मैं बिल्कुल करीब से आपको ये पेज दिखा दूँगी। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। इंट्रोडक्शन टू नेकलाइंस। नेकलाइन इज़ एन आउटलाइन और कॉन्टूर ऑफ बॉडीज अराउंड द नेक। सो एज़ यूजुअल नेकलाइन जो है वो नेक के अराउंड होती है। इन लेडीज़ गारमेंट्स नेकलाइन कैन बी शेप्ड इन डिफरेंट वेज एंड स्टाइल्स टू गेट ए डेकोरेटिव इफेक्ट। यानी कि लेडीज़ की गारमेंट्स में जो है वो, यानी लेडीज़ के पहरावे में नेकलाइंस जो है वो डिफरेंट वेज, डिफरेंट स्टाइल्स और डेकोरेटिव इफेक्ट्स, यानी बहुत हम अपने हिसाब से सजेले नेकलाइंस इफेक्ट्स देकर नेकलाइंस बना सकते हैं। सम ऑफ द नेकलाइंस आर एज फॉलोज। सो सम ऑफ द नेकलाइंस यानी थोड़े से नेकलाइंस यहाँ पर दिए हुए हैं उसके एक्सप्लेनेशंस के साथ, ठीक है। सो नेकलाइन वन, तो ये नेकलाइन वन जो है ये है बेटिव और बोट नेक और ड्रा स्ट्रिंग, ये ड्रा स्ट्रिंग नेकलाइन है। सो काउल, तो आपकी सहूलत के लिए यहाँ पर मैं इन नेकलाइंस के प्रॉपर विजुअल इमेजेस भी लगा दूँगी। और यह है काउल नेक और यह है की होल नेक जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। और यह है हाल्टर नेक। तो हाल्टर नेक जो है वो हाईवी नेक भी कहते हैं इसको। सो बेटिव और बोट नेकलाइन, इट इज़ ए बोट शेप्ड नेकलाइन। तो बोट नेकलाइन, अगरचे आप ऑलरेडी स्टिचिंग करने वाले हैं, टेलर हैं, तो आपको पता होगा आजकल बोट नेक जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। आजकल क्या, ये बोट नेक जो है वो 3 साल से बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, अभी भी इसका फैशन इन है। अप्रॉक्सीमेटली फॉलोइंग कर्व ऑफ द कॉलर बोन। सो बोट नेक कितना होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली मतलब लगभग, फॉलोइंग कर्व ऑफ द कॉलर बोन। तो कॉलर बोन जो होता है यहाँ पर, जो छोटा सा गढ़ा टाइप होता है किसी भी गले के नेक के आगे, उस कॉलर बोन के उस साइड में इसके अराउंड फॉलो करते हुए इस तरह से जो होता है इसको कहते हैं बोट नेक, इस तरह से, ठीक है। ये बिल्कुल ऊपरी वाले हिस्से में आता है। तो जैसा अभी यहाँ पर मैं जो पिक दिखा रही हूँ उसको आप चेक करें, इस तरह से होता है बोट नेक, ठीक है। हाई इन फ्रंट एंड बैक, तो बैक और फ्रंट दोनों ही साइड बिल्कुल हाई होता है ये नेक। वाइड एट साइड्स, यानी साइडों से जो है वो चौड़ाई में होगा। तो इस तरह से आता है बोट नेक। तो नॉर्मल नेक क्या होता है, कुछ इस तरह से डीप होता है। तो ये इसके मुकाबले ये नेक हाई होगा, यानी ऊपर की साइड, और साइड से ये जो है वो बहुत ज़्यादा चौड़ाई में होगा, वाइड एट साइड्स। तो इस तरह से ये चौड़ाई में होता है। एंड एंडिंग इन और एट शोल्डर सीम्स। सो इसके एंडिंग्स जो हैं बोट नेक की एंडिंग्स एट शोल्डर सीम्स, शोल्डर की सीम्स, जहाँ पर शोल्डर की सीम्स जो होती है उसके बिल्कुल पास में होता है बोट नेक का जो है वो एंड, ठीक है। तो इसीलिए बोट नेक जो है वो हमेशा छोटे शोल्डर्स की होती हैं, यानी कि ये जो है ये शोल्डर जो है इसकी बहुत छोटी होती हैं, क्योंकि इसकी चौड़ाई जो है वो बोट नेक की बहुत ज़्यादा होती है, कुछ इस तरह से। वहीं हम डीप नेक्स अगर पहनते हैं तो ये आएंगी कुछ इस तरह से। तो इसका और इसका फ़र्क यही होगा कि शोल्डर्स इसकी चौड़ी होती हैं नॉर्मल नेक्स की, मगर बोट नेक की जो है वो शोल्डर्स ये बिल्कुल एंड्स इसके चौड़ाई के साथ शोल्डर के सीम्स तक जाते हैं। तो इसके वजह से इसको बोट नेक भी कहते हैं।
इट्स फ्रंट नेक डेप्थ इज जनरली केप्ट मोर देन दी बैक नेक डेप्थ, यानी इसके फ्रंट की नेक डेप्थ जो होती है वो बैक की नेक से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इट्स फ्रंट नेक डेप्थ इज़ जनरली केप्ट मोर देन दी बैक नेक डेप्थ। बैक नेक की डेप्थ जितनी होती है उससे ज़्यादा होती है फ्रंट नेक की डेप्थ। यानी अगर बैक नेक हम मान ली 3 इंचेस रखते हैं, बैक नेक 3 to 3.5 इंचेस, तो फ्रंट नेक इसका रखेंगे 4 और 4.5 इंचेस। ठीक है, चौड़ाई यही होगी मगर इसका डेप्थ जो है थोड़ा सा इस तरह से बढ़कर आएगा। ठीक है, फ्रंट वाले का। तो फिर आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 पर है यहाँ पर ड्रा स्ट्रिंग नेकलाइन। तो नेक्स्ट है ड्रा स्ट्रिंग नेकलाइन। इट इज़ नेकलाइन विथ कॉर्ड थ्रेडेड थ्रू ए केसिंग। यानी ड्रा स्ट्रिंग नेकलाइन मतलब यहाँ पर देखिए मैं पिक दिखा रही हूँ। सो ये थ्रेड, इसके अंदर से एक कॉर्ड आता है जो कि कॉलर की तरह से ऊपर की साइड नेफा स्टिच किया जाता है। केसिंग यानी नेफा स्टिच किया जाता है ऊपर से। ठीक है, इस तरह से राउंड नेफा स्टिच किया जाता है और फिर उसमें से एक कॉर्ड यानी कोई भी एक डोरी थ्रेड वगैरह इसमें डाली जाती है और ये स्टिचिंग करने में चौड़ाई ज़्यादा ही होती है। मगर जब हम उस कॉर्ड को खींचकर जो है वो छोटा करते हैं तो हम अपने उस गैदर्स को यानी जो उसकी मीरियाँ लगती हैं यानी जो प्लीट्स उसके बनते हैं वो हाई और लो अपने हिसाब से एडजस्टेड हाई और लो अपने हिसाब से हम उसको हाई और लो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है ड्रा स्ट्रिंग नेकलाइन। आगे चलते हैं काउल नेक। तो आगे चलते हैं काउल नेक की तरफ। काउल नेक, ए काउल नेकलाइन इज डेवलप्ड बाय एडिंग 1 और मोर फोल्ड्स एट द नेकलाइन। सो काउल नेक जो है वो इस तरह से प्लीट्स आते हैं काउल नेक के, जो एक कपड़े के फॉल्स की वजह से पड़ते हैं। काउल्स आर ऑलवेज कट ऑन दी बायास। तो ये मेन पॉइंट यहाँ पर ये देखिए, नोट कर लीजिए, काउल नेक हमेशा बायास यानी क्रॉस कपड़े में कटिंग किया जाता है। ठीक है, जैसा अम्ब्रेला फ्रॉक कटिंग होता है, अगर कपड़ा इस तरह है हमारा तो काउल नेक जो है इस तरह से स्ट्रेट में इस तरह से नहीं पड़ेगा फॉल, हम इस तरह से कट करेंगे काउल नेक को। यानी कपड़े का बायास इस तरह से क्रॉसिंग जो होता है कपड़े का, उसमें कटिंग होता है हमेशा काउल नेक। ठीक है, काउल्स आर ऑलवेज कट ऑन द बायास and have free and fluid effect when worn. So free and fluid effect इसका पहनने वक्त पड़ता है। Cloth suitable for cowls are the sheer and lightweight type such as chiffons, crepes, jerseys, soft satins etc. तो ज़्यादातर काउल नेक के लिए ये भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा, पॉइंट नोटेड करना चाहिए कि काउल नेक्स को हम कॉटन वगैरह में स्टिचिंग करते हैं तो इसकी फॉल्स जो होती हैं प्लीट्स वो सीधा नहीं बैठेगी। तो इसके लिए स्पेशल फैब्रिक्स कौन से लगेंगे? क्लॉथ सूटेबल फॉर काउल्स आर शीर एंड लाइट वेट टाइप सच एज शिफॉन। लाइट वेट टाइप्स के कपड़े जैसे कि शिफॉन। शीर फैब्रिक कौन सा है ये मुझे भी शायद नहीं पता है, या मैंने कभी इसका नाम नहीं सुना है। शीर मतलब अगर आपको पता है तो ज़रूर मुझे भी कमेंट करके बताइएगा। शिफॉन्स, तो शिफॉन का फैब्रिक ये भी बहुत हल्का फुल्का लाइट वेट होता है। क्रीप्स, तो क्रीप्स भी बहुत अच्छी इसमें फॉल आती है क्रीप के फैब्रिक में। जर्सीज, तो जर्सी भी बहुत हल्का झुलता फॉल्स वाला कपड़ा है, इसमें भी बहुत अच्छी फॉल आती है जर्सीज में। जैसा कि एग्जांपल के लिए जैसा ज़्यादातर नाइटीज़ आती हैं आजकल जो कि बिल्कुल इस तरह से खींचने पर एक्सपेंडेबल होती हैं, उसको जर्सी कहते हैं। सॉफ्ट सैटिन्स, तो सॉफ्ट सैटिन्स भी बहुत अच्छी कॉल बैठती है। यानी हर एक कपड़े के एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है फैब्रिक का, जो जिस डिज़ाइनिंग के लिए सेट होता है उसी को सूटेबल रहता है। तो इसी को इन्हीं बातों को जानने वालों को फैशन डिज़ाइनर कहते हैं। तो फैशन डिज़ाइनिंग अगर करना है, फैशन डिज़ाइनर परफेक्टली बनना है तो इस तरह से कौन सा कपड़ा किस तरह का है, किस कैरेक्टरिस्टिक्स का है, ये भी सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी एक मैटर अलग करता है नॉर्मल टेलर्स को फैशन डिज़ाइनर्स से। ठीक है, काउल नेकलाइन इज़ नॉट डिस्कस्ड इन दी बुक।
सो काउल नेक की जो ड्राफ्टिंग वगैरह है वो इस बुक में डिस्कस नहीं की गई है। तो आगे चलते हैं की होल नेकलाइन। इट इज़ हाई राउंड नेकलाइन विथ इन्वर्टेड वेज शेप्ड ओपनिंग एट फ्रंट। सो की होल नेकलाइन जो है इस तरह का नेकलाइन आजकल ये बहुत ज़्यादा इन है। तो की होल यानी जैसी चाबी की जैसी कुफल की होती है, यानी ताले की जिस तरह से होल होता है, कुछ पहले इस तरह से ऊपर से बड़ा आकर नीचे से थोड़ा छोटा होता है, तो इसकी वजह से इसे की होल नेकलाइन नाम दिया हुआ है। तो की होल नेकलाइन हाई राउंड नेकलाइन विथ इन्वर्टेड वेज शेप्ड ओपनिंग एट फ्रंट। राउंड जो है इसका हाई होना चाहिए यानी बोट नेक की तरह, और इसमें नीचे से एक छोटा सा जो है वो ओपन आता है। तो इस ओपन को हम कुछ इस तरह से भी रख सकते हैं, यहाँ पर लीफ शेप भी हम दे सकते हैं, या फिर इसको हम इस तरह से खजूर की शेप में भी हम इसको दे सकते हैं। ये हमारे ऊपर है, जैसा हमें चाहिए ऐसा हम इसको सेट कर सकते हैं। सो आगे है हाल्टर नेक। तो हाल्टर नेक इट कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रैप rope or band around neck attached to backless bodies at front, i.e. back and shoulders bare. It is tied in a bow at back neck. It is generally used in sports and evening clothes. So halter neck जो है वो ज़्यादातर स्पोर्ट्स और इवनिंग क्लॉथ्स में यानी कि नाइट ड्रेसेस में वगैरह में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से मेंशन किया गया है, मगर हाल्टर नेक आजकल बहुत ज़्यादा फैशनेबल है, फैशन इन है इसका। इट कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रैप रोप और बैंड, यानी नेक को बैक साइड से इसकी अटैच किया जाता है, पीछे से बांधने के लिए भी जो यूज़ करते हैं, जैसे यूजुअली छोटे बच्चों के होते हैं। सो अटैच टू बैकलेस बॉडीज़, यानी इसकी बॉडीज़ जो है वो ऊपर का बॉडीज़ का पार्ट जो होता है, जो इस तरह का जो बॉडी का ऊपर का बॉडीज़ ये जो है ये बैकलेस होता है, यानी कि बैक इसका बिल्कुल ये सब कट होता है, और यहाँ से किसी डोरी वगैरह से बांध कर भी यूज़ करते हैं, तो उसको भी हाल्टर नेक कहते हैं। इट इज़ टाइड इन ए बव एट बैक नेक। तो बहुत ज़्यादा फैशनेबल ड्रेसेस में ये स्टिच किया जाता है। यहाँ पर मैं पिक्स लगा दूँगी आपको, कुछ एग्जांपल्स के लिए देख लीजिएगा। इट इज़ जनरली यूज इन स्पोर्ट्स, तो ये बता दिया, स्पोर्ट्स और इवनिंग के ड्रेसेस में ये पहना जाता है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर नंबर 6 स्कूप, सो नंबर 7 स्क्वायर, नंबर 8 स्वीट हार्ट, नंबर 9 यू शेप, और नंबर 10 है यहाँ पर वी शेप। सो स्कूप नेकलाइन का क्या है एक्सप्लेनेशन। इट इज़ ए लो कर्व्ड नेकलाइन एक्सटेंडिंग टू शोल्डर्स और कट डीप इन फ्रंट एंड बैक और बोथ। सो ये नेकलाइन जो है ये बोट नेक से थोड़ा सा हटकर होता है। बोट नेक बिल्कुल हाई आता है, मगर ये जो है ये नेकलाइन के अकॉर्डिंग कर्व में ना ज़्यादा डीप होगा राउंड में, ना बोट नेक की तरह बिल्कुल इस तरह से हाई होगा, मगर इस तरह से स्कूप आएगा इसका राउंड, तो इसको कहते हैं स्कूप नेकलाइन। ठीक है, इट इज़ ए लो कर्व, यानी कर्व जो इसका होता है वो लो होता, जो कर्व होता है इस तरह का, इसका जो गोल निशान होता है वो बिल्कुल कम होता है, लो कर्व, एक्सटेंडिंग टू शोल्डर्स और कट डीप इन फ्रंट एंड बैक और बोथ। सो शोल्डर्स तक जो है ये एक्सटेंड होकर चौड़ाई में आएगा और नीचे से थोड़ा लो कर्व आएगा, इसको स्कूप नेकलाइन कहते हैं। ओके, स्क्वायर नेकलाइन, तो एज यूजुअल स्क्वायर नेकलाइन तो सभी जानते हैं। दिस नेकलाइन हैज़ 4 कॉर्नर्स एट फ्रंट एंड बैक। फ्रंट एंड बैक दोनों ही स्क्वायर नेक स्टिच करने की इस तरह की कोई ख़ास स्पेसिफिकली नीड नहीं है, हम जैसा भी चाहें हम फ्रंट में अलग बैक में अलग भी रख सकते हैं। स्वीट हार्ट नेकलाइन, इट इज़ डीपली कट नेकलाइन विथ इट्स फ्रंट लोअर एज इन हार्ट शेप कर्व। सो ये डीपली कट होता है स्वीट हार्ट शेप, तो इस तरह का विथ इट्स फ्रंट लोअर एज, यानी ये जो फ्रंट के एडजस हैं वो हार्ट शेप कर्व, मतलब इस तरह से कर्व में ये हार्ट शेप
ड्रा होता है, तो इसको कहते हैं स्वीट हार्ट शेप। तो ये देखिए यहाँ पर जो ये दिया हुआ है इसी की इस शेप की वजह से इसको स्वीट हार्ट शेप कहते हैं। ये कर्व में जैसा हम हार्ट ड्रा करते हैं तो कुछ इस तरह से ड्रा करते हैं, ठीक है ना, इस तरह से ड्रा करते हैं, मगर वहीं स्वीट हार्ट शेप में इन एडजस्ट को जो है वो कर्व में इस तरह से ड्रा करेंगे, तो ये हो जाएगा स्वीट हार्ट शेप। सॉरी, इस तरह से। So it is cut in U neckline. It is cut in front in the shape of letter U. So U neckline मतलब जैसा नॉर्मली डीप राउंड नेक आजकल जो कहते हैं वो यू शेप में, जो इंग्लिश का लेटर यू लिखते हैं हम उसके हिसाब से यू नेकलाइन। और वी नेकलाइन एज यूजुअल वी शेप नेकलाइन है, जैसा इंग्लिश का लेटर वी लिखते हैं इस तरह से वो वी नेकलाइन। So note, in addition to the above, there are many more necklines, but due to limited space, they are not included here. So इन सभी के अलावा जितने भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, इन सभी नेकलाइंस के अलावा और भी बहुत सारे नेकलाइंस है, तो यहाँ पर कहा गया है कि लिमिटेड स्पेस की वजह से, यानी स्पेस की कमी की वजह से बुक में इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। तो साइज़ ऑफ नेकलाइन। सो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है वीडियो। तो आज की वीडियो में यहाँ पर मैं स्टॉप करती हूँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में कल या परसों अगर मैं बनाऊँगी तो साइज़ ऑफ नेकलाइंस यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी मैं सारा कुछ यहाँ पर जो भी दिया हुआ है। तो अभी ये पूरा सारा ही अगर एक वीडियो में मैं कवर करूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको साइज़ ऑफ नेकलाइंस ये सारा कुछ देखना है नेक्स्ट वीडियो में, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो आज की कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना, क्योंकि आपके कमेंट्स से ही मुझे और सही गाइडेंस भी मिलती है, वीडियोस बनाने के लिए आइडियाज़ भी मिलते हैं, और मेरे काम में इम्प्रूवमेंट भी आता है, और हाँ, मेरे चैनल में भी इम्प्रूवमेंट आता है। ओके, सो थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़रूर शेयर कीजिएगा आप ये वीडियो को दूसरों के साथ भी। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।